बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त हमारे पास कैश बुक का टॉपिक कंटिन्यू है और वीडियो लेक्चर सीरीज़ के फ़ेज़ 2 में अब जो टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं उसके बाद के अब जो टॉपिक बाकी हैं उन्हें इंशाल्लाह हम कवरेज पर देंगे। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में जो कैश बुक का टॉपिक है उसके अनसॉल्व पेपर के सवालात जो है वो हमने इस वक्त सॉल्व करने शुरू किए हैं और इस वक्त भी जो ये क्वेश्चन है हमारे पास 2008 का क्वेश्चन है। 2008 का सवाल है ये और इस सवाल को हमने सॉल्व किया है। सवाल एक अंदाज से ही आ रहे होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज होती है, कुछ ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ अंदाज से दे रहा होता है वो, और बस हमें यही जज करना होता है कि वो दरअसल हमसे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है। ठीक है, कैश बुक का फॉर्मेट एक ही है। कैश बुक को जो हम बनाने जाते हैं तो उस फॉर्मेट को हम एक ही अंदाज में बनाते हैं। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके उस सवाल को जो है वो सॉल्व जो हमने किया हुआ है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह समझेंगे। कहते हैं मिस्टर मोहम्मद उस्मान यूजेस अ 3 column कैश बुक इन हिज बिजनेस ऑन December 31, 2001 द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक वर 24,000 and 36,000 रिस्पेक्टिवली। 24,000 कैश का और बैंक का 36,000 रिस्पेक्टिवली। द ट्रांजेक्शन वर कंप्लीट इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ December 2007। कहते हैं कैश सेल्स ऑफ ₹15,000 इंक्लूड्स अ चेक। कैश सेल्स आपकी है 15,000 की। अब देखिए हमने रिसीट्स और पेमेंट्स, ठीक है, हमने डेबिट और क्रेडिट, कैश का इनफ्लो कैश का आउटफ्लो, वो हमने दरअसल चेक करना है और उसी की रिकॉर्डिंग दरअसल हमने इसके अंदर करनी है। कैश सेल्स हुई है तो उस सेल्स के अगेंस्ट में कैश इनफ्लो हो जाएगा हमारे पास, इसलिए हमने उसको यहाँ पर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया। राइट, आगे चलते हैं। 5 तारीख में कहते हैं कैश 5,000 एंड चेक ऑफ December 1 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 5,000 का कैश और 5,000 का इस ट्रांजैक्शन में सवाल में वो कह रहे थे कि 5,000 का जो है वो चेक भी था, तो ये दोनों के दोनों हमने डिपॉजिट करवाए 10,000 बैंक के अंदर। तो देखिए बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो काउंटर एंट्री बनेगी, दोनों साइड पे इंपैक्ट आ रहा है। तो हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में तो डेबिट हो गया, यही 10,000 आपके कैश से माइनस होगा क्योंकि कैश आपके पास से चला गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। रिसीव पेमेंट फ्रॉम मैसर्स ऑटला होंडा कार ऑनलाइन 5,000। उन्होंने आपको पेमेंट जो है वो किसी कस्टमर से आपके पास आई है, तो वो जो कस्टमर से पेमेंट आई है तो आप उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे बैंक के अंदर, क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000। सेल्स आपके पास 10,000 की आ गई, रिकॉर्ड कर ली। इसी तरह विड्रॉ फ्रॉम बैंक 15,000 फॉर ऑफिस यूज एंड प्राइवेट यूज। अब देखिए दो बातें कह रहा है, आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा है और आपने एक तो अपने प्राइवेट यूज के लिए और एक है आपके ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस यूज वाले की तो काउंटर एंट्री बन जाएगी, वो आपने 15,000 से, तो जरा देख लीजिए, कैश विड्रॉ करा बैंक से तो बैंक से माइनस हो गया। 12 तारीख में आएंगे तो देखिए कैश में ऐड हो गया, रिसीव साइड में कैश पर आ गया। बैंक से निकलवाएंगे तो कैश हमारा बढ़ जाएगा। और 2,000 की ड्राइंग है, उसी तारीख में हमने ड्राइंग को रिकॉर्ड कर लिया 2,000 बैंक से, क्योंकि बैंक से ही पैसे निकाले हैं आपने। आगे चलते हैं हम। कहते हैं चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर अकरम 19,000 अलाउंग हिम डिस्काउंट 1,000। चेक रिसीव किया है आपने 19,000 का और 1,000 का उनको डिस्काउंट दिया, तो कस्टमर से आया तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल के नाम से आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोलते हैं पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस एक्सपेंस और चेक के जरिए तो बैंक से पेमेंट माइनस हो जाएगी। इशूड अ चेक ऑफ मिस्टर सरदार 15,000 सेटलमेंट ऑफ 16,500। 16,500 में से अगर आप 15,000 निकाल देते हैं तो 1,500 बैलेंस बचता है। पेमेंट आप कर रहे हैं उनको 15,000 की, तो 15,000 माइनस कर दिया और 1,500 रुपये का आपको यकीनन डिस्काउंट आ गया, क्योंकि सेटलमेंट की बात करी है उसमें। डिपॉजिट चेक ऑफ मिस्टर अकरम। अब मिस्टर अकरम के पास जो चेक था वो 19,000 का था, डिपॉजिट हुआ, काउंटर एंट्री बनेगी इसकी। तो चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो बैंक में हमारे पास डेबिट साइड जो आपका बैंक डेबिट हो गया, ठीक है, डिपॉजिटेड के अंदर बैंक डेबिट हो जाएगा।
और कैश, यानी वो लास्ट में जब तक चेक आपके पास था वो कैश की सूरत में था, और कैश की सूरत में आपके पास ही क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह इस पूरी कैश बुक को हमने यहां पर मेंटेन कर लिया। हम डेबिट साइड देख लेते हैं। 83,000 का कैश इनफ्लो हुआ है और 29,000 का कैश आउटफ्लो हो गया। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास इन हैंड कैश बचा हुआ है 54,000 का इस वक्त फिजिकली मौजूद होगा, होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 70,000 का बैंक में पैसा आया, उसमें से 36,000 की पेमेंट्स आपने कर दी, तो अब बैंक बैलेंस आपका 34,000 डेफिनेटली होगा। तो इस तरह आपके पास जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बाद अब इसको हम नाम दे देंगे डेफिनेटली, ये कहलाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर यही चीज आ जाएगी 54,000 और 34,000, ये कहलाएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये फिर अगले महीने की ओपनिंग बैलेंस के तौर पर चला जाएगा। जैसे कि ये ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन आए थे, अब जब आपके पास दिसंबर 31 है तो यहाँ पर इसका हम ले देंगे डेट जनवरी 1। जनवरी 1 में जब ये हमारी कैश बुक दोबारा से बनेगी तो उसमें ये बैलेंसेस आ जाएंगे, फिर दोबारा से ट्रांजैक्शन हमारे पास शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह ही कैश बुक का सवाल जो है हमारे पास कंप्लीट होता है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले किसी क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।